कि मनुज की पीर का दर्पण सृजन संसार है कविता। क्या बात। मनुज की पीर का दर्पण, जब दिल में दर्द होता है तब कविता उपजती है। क्या बात। हमारे श्वेतानंद पंत जी ने लिखा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आय से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता। तो दर्द पीड़ा होती है या आह्लाद होता है तब कविता जन्म होता है। कि मनुज की पीर का दर्पण सृजन संसार है कविता, नयन के नीर से सिंचित मिला उपहार है कविता। नयन के नीर से सिंचित मिला उपहार है कविता, शिराओं धमनियों में ही जगा दे नौ रसों को जो। क्या बात। शिराओं धमनियों में ही जगा दे नौ रसों को जो, हृदय की मुख्य धारा का वही संचार है कविता। बहुत सुंदर। हृदय की मुख्य धारा का वही संचार है कविता। आप सब लोग सुन रहे थे तो जब ये वीर रस पढ़ रहे थे तो आपकी भुजाएं फड़क रही थी। जब श्रृंगार पढ़ रहे थे तो मन में विचित्र भाव आ रहे थे। गजल पढ़ रहे थे तो अलग लग रहा था, हास्य व्यंग जब होता है तो अलग लगता है। मैं चार पंक्तियां देता हूं कि ये महा उत्सव सृजन की भावना का मान है। जो ये है वो ये हो रहा है यहाँ पे। ये महा उत्सव सृजन की भावना का मान है, शब्द स्वर लय ताल की आराधना का मान है। शब्द स्वर लय ताल की आराधना का मान है, और ध्यान में जिसके गुजारे जिंदगी के पल मधुर। ध्यान में जिनके गुजारे, ध्यान में जिसके गुजारे जिंदगी के पल मधुर, ये हमारी उस चिरंतन साधना का मान है। ये हमारी उस चिरंतन साधना का मान है। ये हमारी उस चिरंतन साधना का मान है। एक गजल पढ़ता हूँ पहले, इसके बाद में ये भी व्यंग है गजल में भी। कि चमकता बंद मुट्ठी में सितारा कर लिया हमने। क्या बात। चमकता बंद मुट्ठी में सितारा कर लिया हमने, उसी में आज दुनिया का नजारा कर लिया। उसी में आज दुनिया का नजारा कर लिया हमने, और बहुत ही दूर है हमसे यही बस सोच कर मन में। बहुत ही दूर है हमसे यही बस सोच कर मन में, गगन के चांद तारों से किनारा कर लिया हमने। बहुत ही दूर है हमसे यही बस सोच कर मन में, गगन के चांद तारों से किनारा कर लिया हमने। और हमें मालूम था दोगे दगा तुम ऐन मौके पर। हमें मालूम था दोगे दगा तुम ऐन मौके पर, हुई गलती तुम्हारा जो सहारा कर लिया। हुई गलती तुम्हारा जो सहारा कर लिया हमने, और यही सब सोच कर मन में बहुत पछता रहे हैं हम। यही सब सोच कर मन में बहुत पछता रहे हैं हम, भरोसा आपका फिर क्यों दोबारा कर लिया हमने। भरोसा आपका फिर क्यों दोबारा कर लिया हमने। और एक शेर और है, देखिए कि प्रगति इतनी हुई अब तक समझ लो आप भी इसको। प्रगति इतनी हुई अब तक समझ लो आप भी इसको, जो मीठा था उसी पानी को खारा कर लिया हमने। जो मीठा था उसी पानी को खारा कर लिया हमने, और नहीं इस योग्य तुम भाई पता इसका तुम्हें भी है। नहीं इस योग्य तुम भाई पता इसका तुम्हें भी है, चयन केवल सिफारिश पर तुम्हारा कर लिया हमने। क्या बात। नहीं इस योग्य तुम भाई पता इसका तुम्हें भी है, चयन केवल सिफारिश पर तुम्हारा कर लिया हमने। और जमाना कह रहा इसको बड़ी एक कामयाबी है। जमाना कह रहा इसको बड़ी एक कामयाबी है, तुम्हारे साथ रहकर जो गुजारा कर लिया हमने। जमाना कह रहा इसको बड़ी एक कामयाबी है, तुम्हारे साथ रहकर जो गुजारा कर लिया हमने। मानवीकरण किया है मैंने। एक दिन भ्रष्टाचार मेरे घर आया। एक दिन भ्रष्टाचार मेरे घर आया, आकर दरवाजा खटखटाया
मैं बाहर निकला, सामने भ्रष्टाचार खड़ा था, जो कद में भी मुझसे बड़ा था। ओहो, क्या बात, क्या सामने बात। भ्रष्टाचार, यही व्यंग है। सामने भ्रष्टाचार खड़ा था, जो कद में भी मुझसे बड़ा था। मुझे देखते ही बोला, ए दोस्त मैं भ्रष्टाचार हूँ। मुझे देखते ही बोला, ए दोस्त मैं भ्रष्टाचार हूँ, मुझे अपना लो। कोई देख ले उससे पहले ही गले लगा लो। क्या कोई देख ले उससे पहले ही गले लगा लो। मैंने कहा, मुझे दोस्त कहते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? मैंने कहा, मुझे दोस्त कहते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? वह बोला, तुम्हारे बच्चों की हालत देखकर मुझे दया आ रही है। वह बोला, तुम्हारे बच्चों की हालत देखकर मुझे दया आ रही है। तुम्हारा अभावों में जीना मुझसे देखा नहीं गया। तुम्हारी व्यवस्था को देखकर तुम्हारे घर चला आया, वरना कितने लोगों ने मुझको बुलाया। वरना कितने लोगों ने मुझको बुलाया। मैंने कहा, मुझको और अधिक ना आजमाओ, अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, मुझको और अधिक ना आजमाओ, अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। वह मुस्कुराया, बोला, सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, पत्नी से भी सलाह कर लो। वह मुस्कुराया, बोला, सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, पत्नी से भी सलाह कर लो। मुझको अपनाते ही तुम्हारा झुर्रियों से ग्रस्त चेहरा चमक जाएगा। मुझको अपनाते ही तुम्हारा झुर्रियों से ग्रस्त चेहरा चमक जाएगा। तुम्हारे बच्चों के नीरस जीवन में भी रस आ जाएगा। तुम्हारी पत्नी जो असमय बुढ़िया लगने लगी है, वो 15 वर्ष पीछे लौट आएगी, ऐश्वर्या राय नजर आएगी। तुम्हारी पत्नी जो असमय बुढ़िया लगने लगी है, वो 15 वर्ष पीछे लौट आएगी, ऐश्वर्या राय नजर आएगी। तुम्हारे मित्र जो तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, तुम्हारे रास्ते में पलके बिछाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार जो तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, तुम्हारे सम्मान में अभिनंदन गाएंगे। किसी चारों तरफ तेरा यशगान गाया जाएगा। किसी समारोह का मुख्य अतिथि तो किसी की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर फीता भी तुम्ही से कटवाया जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, मुझे अपना लो और अपने आगे का भविष्य बना दो। क्या बात, क्या बात। वरना वो क्या कह रहा है, भ्रष्टाचार। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो कुछ कह रहा है भ्रष्टाचार कह रहा है। वरना अपने घर से भगाने का ख्याल दिमाग से निकाल देना। मुझको भगाने की तेरे में सामर्थ्य नहीं है। वरना अपने घर से भगाने का ख्याल दिमाग से निकाल देना। मुझको भगाने की तेरे में सामर्थ्य नहीं है। तू तो कोई चीज नहीं है। बड़े बड़े अधिकारियों के बंगलों पर मेरा निवास होता है, उनके दफ्तरों में भी मेरा बोलबाला है। वहां का हर कर्मचारी अलग है, निराला है। दफ्तरों की दीवारों पर जो नीति के वाक्य लिखे, ये सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के लिए है। क्या बात। दफ्तरों की दीवारों पर जो नीति के वाक्य लिखे, ये सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के लिए है। जो गांधी जी की तस्वीर टंगी है, वो सिर्फ देखने और दिखाने के लिए है। उनके दफ्तरों में भी मेरा सिक्का चलता है। और सच बताऊं, वो दफ्तर मुझसे पलता है। क्या बात, क्या बात। बहुत खूबसूरत। सच बताऊं, भ्रष्टाचार कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। सच बताओ, वो दफ्तर मुझसे पलता है। नेताओं और मंत्रियों से तो मेरे अंतरंग संबंध है। 1-2 नहीं, पूरे 5 वर्ष के अनुबंध है। 1-2 नहीं, पूरे 5 वर्ष के अनुबंध है। जब देश का शीर्षस्थ भाग मुझ पर भरोसा करता है, फिर बोला, तू क्यों मुझसे डरता है? क्या बात। तेरे सामने जो ये बहुमंजिला इमारत बनी खड़ी है, ये मेहनत की कमाई से नहीं बनी है। मेहनत की कमाई से सिर्फ दाल रोटी चलती है, एक छोटी सी गृहस्थी पलती है। इसलिए अभी भी वक्त है, मुझे अपना लो और अपने आगे का भविष्य बना लो। मेरे पत्नी और मेरे बच्चे दरवाजे के पीछे खड़े हम दोनों की बातें सुन रहे थे। सहसा सामने आ गए। पत्नी बोली, भाई साहब सही तो कह रहे हैं। पत्नी बोली, भाई साहब सही तो कह रहे हैं, फिर हम लोग किस लिए कैसे सह रहे हैं? बच्चों ने भी उन दोनों का समर्थन किया। मैं कभी अपने पीछे खड़े अपने पत्नी और बच्चों के आशान्वित चेहरे देख रहा था, तो कभी सामने खड़े भ्रष्टाचार की कुटिल मुस्कान पड़ रहा था। इन विचारों में मैं दूर उतरता चला गया, कहीं खो गया। दरवाजे के बीचों बीच ही जड़ हो गया। दरवाजे के बीचों बीच ही जड़ हो गया। तभी पड़ोस में कोहान सुनकर मेरी तंगा भंग हुई। जब उधर दृष्टि गई तो देखा, पड़ोसी इनकम टैक्स अधिकारी को पुलिस के कुछ सिपाही पकड़ कर लिए जा रहे हैं। उनके पत्नी और बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मेरे सामने खड़े भ्रष्टाचार जी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। अब नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।